तो जब जातिगत सम्मान आपको मिला नहीं तो जातिगत आरक्षण की बात आप कहाँ से कर रहे हो? डायरेक्ट मैसेज मिल गया 2027 के सीएम बनाने का। तुम SC STओ का हक मार रहे हो, रिजर्वेशन मार रहे हो हैं और डरा रहे हो मियाँ भाई से। सुप्रीम कोर्ट बिक चुका है यार। 4 जज जो है अभी 5 साल पहले कह चुके कि संविधान खत्म हो रहा है, बचा सको तो बचा रहो। किसने कहा? वो सुप्रीम कोर्ट के 4-5 जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मालूम है ना आपको अच्छी तरीके से। बीजेपी यानी कि भस्मासुर जननी पार्टी की सरकार। अम्बेडकर साहब ने कहा था जिस दिन मेरा SC ST जांच जाएगा वो भारत के ऊपर हुकूमत करेगा। नफरती आतंकवादी हैं जो जात पात के ऊपर हमारे देश में आतंक फैला रहे हैं, ये वर्गीकृत करके इनको बांटना चाहते हैं। पागल बनाने के लिए हिंदू बोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। और ठीक मेरे पीछे आप युवाओं की भीड़ देख रहे हैं और ये भीड़ आई हुई है। आज 11 सितंबर को एक महारैली हो रही है। आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद ने ये रैली बुलाई है। SC ST एक्ट जो एक फैसला आया SC ST में, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला दिया कि कोटे में सब कोटा बनाया जाए, क्रीमी लेयर लागू किया जाए। तो उस बात को लेकर हम महारैली है, जातीय जनगणना की बात है, तो बहुत सारे लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सम्राट सनित है। मैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिला से आया हूँ। अच्छा। और लॉ स्टूडेंट हूँ। हाँ। बहुत सारे मुद्दे हैं जो रिजर्वेशन को लेके हैं या फिर एजुकेशन को लेके हैं। दोनों मुद्दे बहुत अहम हैं आज की डेट में। हाँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे अभी मेरे साथी जो थे तो वो बोले कि पढ़ने लोग जाते नहीं हैं, लेकिन जो पढ़ने जाते हैं उनका हाल क्या है? उनको सही टाइम में स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है, आवास भत्ता नहीं दिया जाता है। और जब आवास भत्ता वगैरह नहीं दिया जाता है सही समय में तो पढ़ नहीं पाते हैं और शिक्षा से कहीं ना कहीं बच्चे वंचित हो जाते हैं और छोड़ देते हैं अंततः। और कुछ चीज़ें जो रिजर्वेशन को लेके, क्रीमी लेयर को लेके, तो क्रीम जैसी कोई चीज़ नहीं है। क्रीम कोई खा गया है तो लेयर कैसे बनेगा? तो जब जातिगत सम्मान आपको मिला नहीं तो जातिगत आरक्षण की बात आप कहाँ से कर रहे हो? पहले आप जाति समाप्त करने की बात करो, समान शिक्षा की बात करो। आप क्या कहना चाहते हैं सर, अगर समानता होती हमारे देश में कानून की और SC समाज की, तो देश में कांग्रेस सरकार रही है। 75 साल हो गए स्वतंत्र देश को। जब बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री का दायरा आया तो उनको क्यों प्रधानमंत्री पद नहीं दिया? क्यों नहीं दिया गया बताइए आप? क्यों हटा दिया उनको, पद से वंचित किया? अगर बात तो नैतिकता है, सच्चाई है कि कानून में, तो उनको संविधान की तरह क्यों नहीं उनको बढ़ाया? क्यों नहीं उनको PM बनाया? बाबू जगजीवन राम आप जानते होंगे सब। हाँ, बाबू जगजीवन राम। हाँ, तो उनको अगर ऐसी मतभेद रहे शुरू से, जो बहुत शुरू से ऐसे मतभेद रहे, तो बताइए जब उस समय जब देश आज़ाद था, देश में बलिदान दिया, कुर्बानी दिया, जब तो देश को हक नहीं मिला, अब कहाँ से हक मिल जाएगा? अगर SC का आदमी आता है तो खटीक हुआ, कोई हुआ, बुनकर हुआ, कोई धोबी हुआ, नहीं हुआ, उसको थोड़ा बहुत मिल जाता है, बस वही वो अपने तरफ खींच लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर, मेरा नाम परवेज़ खान है और मैं जिला बरेली से आया हूँ, जिला संगठन मंत्री आज़ाद समाज पार्टी। अच्छा, तो ये जो आंदोलन हो रहा है आपको क्या लगता है कितना ये सफल रहा है? जिस तरह से आप भीड़ आज देख रहे हैं। सफल की तो छोड़ो आप, डायरेक्ट मैसेज मिल गया 2027 के CM बनाने का। 2027 में CM बनने जा रहे हैं चंद्रशेखर। बिल्कुल, ये छोड़ दो। जब ये जो भीड़ है ना, ये चाहने वालों की भीड़ है, 500 रुपये दे के बुलाने वालों की नहीं है। जो भाई ने मेहनत करी है वो एड़ी रगड़ कर और जूती रगड़ के मेहनत करी है। जहाँ पुलिस बात को पहुँचती है, चिराग घिसोगे तो जिन बात को लेकर लगा भाई को पता चल जाए तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उस पीड़ित और वंचित के साथ खड़े हो जाते हैं और कांधे से कांधा मिला करके साथ देने का काम करते हैं। और तो अभी तो एक सांसद हैं, अभी तो विधायक नहीं है, तो आपको लग रहा है कि इतनी कम समय में पार्टी उतना आधार बढ़ा लेगी, 2027 तक CM बन जाएंगे? जिस तरीके से 543 सांसद हैं और 543 सांसद में आदरणीय माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चीफ हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जब बोलते हैं तो स्पीकर महोदय भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतने बिल और एकदम कम समय में अभी जितने भी सांसद आए उस कोई भी सांसद रोड पर उतर करके किसी ने कोई प्रदर्शन नहीं करा, सांसद बना और अपनी पेंशन खाने का काम करा और जनता को भूलने का काम करा। एक ज़मीनी नेता मिल चुका है और वो बहुजन समाज को मिल चुका है। और मनमादी सरकारों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज जो बच्चे या युवा या नौजवान साथी शिक्षा से दूर हैं, वो उसमें आपको एक बात मेरी माननी पड़ेगी कि इस सरकार में शिक्षा जो हमारे टीचर वगैरह हैं उनके ऊपर ज़्यादा दबाव डाल दिया। सर, क्या आप क्या कहना चाहते हैं आरक्षण को लेके जो फैसला आया है कि कोटे में सब कोटा बनाया जाए, उसमें आपको क्या गलत लग रहा है?
कहाँ गलत है? सुप्रीम कोर्ट इतने पढ़े लिखे जज हैं और उन्होंने ये फैसला दिया है। अब लोग बात कर रहे हैं जो बाज़ार उजार में भी कि भाई जज साहब का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो गलत कहाँ से करेंगे? पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आज बहुजनों की आवाज़ आप उठा रहे हैं। और पहली बार क्रीमी लेयर की बात करें तो पहली बार तो आरक्षण मिला ही नहीं हमको सही से। आरक्षण मिला ही नहीं? आज इस देश में जो ये मतलब हाँ, आज इस देश में 62% नौकरी किसके पास है? ब्राह्मण समाज के भाइयों के पास है। गूगल सर्च कर लीजिए, 80% ज़मीन हमारे बानिया भाइयों के पास है। जो बड़े बड़े ठेके चल रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, वो हमारे ठाकुर समाज के भाई संभाले हैं। अब जो छोटा मोटा जूटन चाटन बचा है तो हम लोग उसमें ही कर खा रहे हैं, उसमें ही कष्ट हो रहा है सरकार को। वो सोच रही है कि यही भी नीचे गिर जाए, यही सोच रही है ना कि मतलब आप ही बता दो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मलाई खा रहे हैं कोई अदर एक जाति या दो जाति, जाटव समाज मान लो या और भी समाज मान लो, तो आप जाति का जनगणना करवा दो। पहले जाति का जनगणना करवाओ ना भाई, और फिर वहाँ पे जातिगत जनगणना क्यों? जातिगत जात पात नहीं बढ़ेगा जातिगत जनगणना से? अभी कहाँ है? अभी कहाँ जात पात कम है? अभी बढ़ रहा है। अभी भी चमार कह रहे हैं, बरहार कह रहे हैं, कोहली कह रहे हैं, टमार कौन नहीं कह रहा? अत्याचार हो रहा है, कौन नहीं कह गरीबों रहा? पे अभी अत्याचार हो रहा है, लड़कियों पे कौन सा अत्याचार हो रहा है? अरे मणिपुर में देखो कैसे हो रहा है। मनोरंजन की समस्या तो अलग है, जात पात की बात आप करते हैं। हाँ। पत्रकार महोदय मेरी बात सुनिए, अगर आप भी कहीं पे भी जाते हो कुछ भी है, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहाँ पे भी छुआछूत हो रही है, सारे को छुआछूत हो रही है। छुआछूत अभी भी हो रही है? हाँ, काफी हो रही है। दिल्ली शहर में होती है? दिल्ली शहर में जैसे में हो रही है। अमर कॉलोनी में अभी एक लड़का मारा गया है, उसमें भी छुआछूत का है, सारा मामला आ रहा है। बताओ क्या हो रहा है वहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा। जो ये अपनी बातों पे प्रधानमंत्री कोई भी यानी कि रक्षा मंत्री कोई भी है XYZ कोई अपनी बातों पे नहीं है। वोट लेने के लिए तो है कि हम वोट चाहिए जमीन की कि हम भाई हिंदू है हिंदू। अरे जब हिंदू है तो उन्हें गलत क्यों मानने जा रहा है? रोटी बेटी का रिश्ता जोड़िए, उन्हें अपना भाई बनाइए। उन्हें क्यों अलग अलग कर भाई ये अलग है, भाई ये चमार है, ये जाटव है, ये धोबी है, ये फलाना है। भाई जब अपने हिंदू है तो हिंदू रखो, उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दे रहे। क्या है वो भाई? जो मजदूर आदमी ने ईंटें बनाई, सब कुछ करा, मजदूर यानी कि जो चिनाई करता है। राम मंदिर में सबको बुलाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि बनाया जा रहा है, ये झूठे है। बुलाया जा रहा है राम मंदिर में, दर्शन बुलाया जा रहा है। मंदिर में किसको पुजारी बनाया ये बताओ? हाँ, किसको बनाया बताओ? पुजारी उन्हीं को बना रहे, पंडितों को बना रहे हैं, किसी और को बनाओ। चल रहा है अच्छा ये बताओ। क्या जी? राम मंदिर की जो कमेटी थी उसमें कोई दलित है? दलितों राष्ट्रपति जी को नहीं उनको बुलाया गया है जी भाई साहब। तो ये जो योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, आपको क्या लगता है? योगी झूठा कह रहा, झूठा है योगी। नफरत फैला रहा है हमारे देश में। भारत का संविधान ये कहता है जिसको धर्म मजहब मानना खुल के मानो, मगर धर्म के नाम पे हमारे देश में ना अराजकता नहीं फैलाने देंगे, और जो अराजकता फैलाएंगे ना उसको जो है कूटेंगे। साफ सी बात है, संविधान ये कहता है कि जो मजहब मानो खुल के मानो, मगर अराजकता नफरत नहीं फैलाने दी जाएगी, और ये लोग नफरत फैला रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि एक साथ रहो, बटोगे तो कटोगे, वो कहते कौन हैं। काटेगा? नफरती आतंकवाद फैला रहा है, किससे डरा रहा है वो? कौन काटेगा ये बताओ मुझे, उससे पूछो कि कौन काटेगा तुम्हें? तुम SC STओ का हक मार रहे हो, रिजर्वेशन मार रहे हो हैं, और डरा रहे हो मियाँ भाई से। इनडायरेक्ट में वही कहना चाह रहे हो ना? क्यों काटेगा? SC ST क्यों, मुस्लिम क्यों काटेगा? भाई भाई ये हम लोग, और जो ना आतंकवाद करेगा ना यहाँ पे नफरती, उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संविधान ये कहता है जो हमारे देश में आतंक मचाए उसको छोड़ेंगे नहीं। मैम, आप क्या कहना चाहते हो? आप आज यहाँ आए हुए हो, जातिगत जनगणना की है और SC ST में क्रीमी लेयर की बात है, आप महिला हैं, आपको क्या लगता है जातिगत जनगणना? कई लोग जो है ना इसका विरोध करते हैं कि जात पात बढ़ जाएगा जातिगत जनगणना से। जात पात बढ़ेगा नहीं बल्कि जात पात कम होगा। जब जात पात यही लोग तो कर रहे हैं, तभी तो जाति जनगणना करनी चाह रहे हैं ना। जाति जनगणना होगी तो लोगों को पता चल गया कौन किसका हक खा रहा है। जाति जनगणना होगी तो पूछा जाएगा ना कि कौन जात के हो, कौन जात के हो, समाज से चलने तो पता तो चले कौन किसका हक खा रहा है। इसी से तो पता चलेगा कि कौन किसका हक खा रहा है। हम आपस में लड़ के मर रहे कि हम अपने भाई से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जबकि ये चीजें नहीं है। हम हमारे आपस में भाई नहीं खा रहे। कहाँ से आई हैं आप? मैं जयपुर से आई हूँ। जयपुर से आई हैं आप? हाँ। तो जयपुर से आप सारा काम धाम अपने घर का छोड़ के आप यहाँ आई हैं। आप हाउसवाइफ हैं या कुछ काम करते हैं? मैं हाउसवाइफ भी हूँ, मैं पार्टी से भी हूँ और मैं समाज से तो हाँ, अच्छा, समाज सेविका भी हैं। तो मतलब कि आप जो यहाँ आई हैं तो क्या सोच के आपके मन में क्या है? आप तो खैर तो आप पार्टी के मेंबर हैं, तो जो जयपुर से इतना दूर आई हैं तो क्या सोच कर आई हैं? मैं यही सोच के आई हूँ कि हम हमारे हक अधिकार लेंगे, और ये जो आरक्षण जो हमारा रोका जा रहा है, बंद किया जा रहा है, वो हम वापस उनसे छीनेंगे। जो हमारा है वो लेके। और आरक्षण रोका कहाँ जा रहा है? आरक्षण तो कह रहे हैं कि जो SC ST में है, हाँ, SC ST में जो है आरक्षण वर्गीकरण किया जाएगा, कोटा में सब कोटा बनाया जाएगा, कुछ लोगों को ज़्यादा दिया जाएगा आरक्षण, कुछ लोगों को अब कम कर दिया ऐसा जाएगा। है
जो रिजर्वेशन है उसमें वर्गीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कंपटीशन में आएगा नेचुरली वो अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट बिक चुका है यार। 4 जज जो है अभी 5 साल पहले कह चुके हैं कि संविधान खत्म हो रहा है, बचा सको तो बचा रहो। किसने कहा? वो सुप्रीम कोर्ट के 4-5 जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मालूम है ना आपको अच्छी तरीके से। तो आप ये बताइए क्या औलाद हो रही है। अभी मैं बता दूं आपको, राजस्थान के अंदर हिंडौन में 12 साल की मुख बगीर बच्ची के साथ रेप हुआ और मर्डर हुआ, ठीक। अब उसका जो रेप करने वाला है वो सीएम का रिश्तेदार है। हालत क्या होगी कि उसके माँ बाप को ही बलात्कारी और मर्डरर बता दिया। आप बताइए आप क्या, कहाँ है संविधान? और हम 3 महीने से उसके बाद लड़की की दादा दादी जयपुर के अंदर धरने के अंदर बैठे हुए हैं और कोई सुन नहीं रहा। कौन सी सरकार है ये? बीजेपी यानी कि भस्मासुर जननी पार्टी की सरकार। वो भस्मासुर जो देश में धर्म और जात के नाम पे अराजकता फैला रहे हैं और हमारे देश को आपस में लड़ा रहे हैं और भस्म कर रहे हैं। अब इनको भस्म करना हमारा फर्ज है नहीं है, ये बताइए आप। अच्छा, तो यहाँ बहुत सारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देख के आती है। सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं की पार्टी, जब इनकी सरकार आती है तभी होती है। अभी देखो कितने कांड हो रहे हैं, इन्हीं की वजह से हो रहा है ना। ये बताओ, जो सरकार में खुद ही बलात्कारी बैठे हो तो किससे बचाएं? हाँ, जब खुद ही भक्षक बैठे हैं तो बचाएंगे किससे? भक्षक तो बीजेपी की। आप क्या कह रहे हैं? जब रक्षक ही भक्षक है तो बेटियों को कौन बचाएगा? कौन भक्षक है? यही खुद भक्षक है। बीजेपी वाले सबसे ज्यादा जितने भी अत्याचार करते हैं सब वही लोग करते हैं। आपने देखा होगा जहाँ भी उनके टाइम में तो रामराज चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है। किनके? अच्छा, आपने रामराज की बात करी। रामराज में मैं बता दूं, इन्होंने चला रखा कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। तो ये राम से बड़े हो गए? ये तो राम से बड़े हो गए कि क्या आधार है कि राम को लाए? किसी ने देखा राम को? भाई ये बताइए, आप ये राम से बड़े हो गए? चुनाव के समय पे वो कर रहे हैं। देखिए मैं बताऊं, देखिए आरक्षण जो है, आप बोल रहे हैं कि आरक्षण काट दिया जाएगा, सबको बांटा जाएगा। जो सरकार, पहले मैं आपको अपने पीछे ये जो प्ले कार्ड लेके खड़े हैं, एक देखिए कॉलेजियम षड्यंत्र है, चंद जजों का तंत्र है। यहाँ पे एक भाई साहब हैं। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? हाथरस से आए हैं। मनीषा वाल्मीकि वहीं की थी। तो ये जो आप लेके आए हैं कॉलेजियम षड्यंत्र है, जजों का तंत्र, क्या सोच के आपने ये लिया है? क्यों जजों का षड्यंत्र ही है ये। हमें लड़वाया जा रहा है, हमारे अधिकार को छीनने, जो हमें अधिकार मिला है और उस अधिकार को भी छीनने, तो ये तो षड्यंत्र ही है ना। क्योंकि उनके उनका तो कहना है कि कुछ समाज जो है विकसित हो गए हैं, कुछ समाज कम विकसित हैं, तो वर्गीकरण कर दिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो जो हमें अधिकार मिला है, अगर उससे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो इन्हें वो कह रहा है, इसी वजह से जो हमें रोका जा रहा है। किनका अधिकार? जो हमें अधिकार थोड़ा मिल रहा है। SC जो है अब जाग चुका है और अम्बेडकर साहब ने कहा था जिस दिन मेरा SC/ST जाग जाएगा वो भारत के ऊपर हुकूमत करेगा। क्या करेगा? अब सुनो भाई, अब हालत कैफियत ये है कि ये जो नफरती आतंकवादी हैं, जो जात पात के ऊपर हमारे देश में आतंक फैला रहे हैं, ये वर्गीकृत करके इनको बांटना चाहते हैं। सुन लो नफरती आतंकवादियों, अब हम बटेंगे नहीं, क्योंकि देश में मोहब्बत का पैगाम जाएगा। क्लियर? देश में क्या देखिए जो आरक्षण आप बोल रहे हैं कि आरक्षण कटेगा, आरक्षण क्यों काट रहा है सरकार? कहाँ से आए हो? देखिए हम बक्सर से आए हैं। अरे बक्सर से आप दिल्ली आए हो? बक्सर से। हाँ, तो अपना काम धाम छोड़ के यहाँ आए हो, कारण क्या है? कारण ये हम आरक्षण के आए हैं लेने के लिए। आरक्षण तो मिला हुआ है भाई। नहीं मिला है सर, काट दिया गया ना। देखिए हम कह रहे हैं कि सरकार जो करी आरक्षण कटना चाहिए। सरकार सीधे से कर दीजिए कि SC/ST से शादी कर दो अपना लड़की को, मिलेगा सरकार लाभ मिलेगा। क्यों नहीं ऐसा काम करती है सरकार? बेटी का जो शादी हो तो मान लीजिए जिसको जहाँ मन होगा वहाँ करेगा ना। कोई जबरदस्त शादी ब्याह में कोई जबरदस्ती है? जिसको जहाँ मन करेगा वहाँ ऐसे आरक्षण कर दीजिए। आरक्षण कर दीजिए कि अपने जात में नहीं शादी करना है, अंतर जातीय शादी करो, नहीं तो देश से बाहर। जाति शादी तो हो ही रहा है, कम है लेकिन होने के लिए तो होता ही है ना। तो जुर्माना लगाइए, कह दीजिए कि सब हिंदू एक में करिए, हाँ, जाति जात में नहीं करना है। और ये काटने का क्या विरोध कर रहे हैं? हमारे घर में शादी कर लेगा तो उनको नहीं आरक्षण मिलेगा। हिंदू बोलता है झूठ मूठ का, पागल बनाने के लिए हिंदू बोलता है। वोट पे जो वोट जब लेते हैं ना, जैसे राहुल गांधी हुआ, राहुल गांधी ने क्या करा? संविधान की किताबें ली, अब भाई हम संविधान बचाएंगे। कहाँ आया वो? कहाँ आया? कहीं नहीं आया राहुल गांधी। झूठा, एक नंबर का झूठा। अच्छा, राहुल गांधी झूठे? राहुल गांधी झूठा, एक नंबर का झूठा, आपके माध्यम से कह रहा हूँ मैं। अच्छा, जब यानी कि वो संविधान को लेकर कहता संविधान बचाएंगे, तो वर्गीकरण में क्यों नहीं आया? 21 तारीख का हमारा इनका आंदोलन था, वो क्यों नहीं आया? अच्छा, अखिलेश भी झूठा, अखिलेश ने भी ऐसे ही करा कि संविधान बचाएंगे। सच्चा कौन? सच्चा तो हमारे इनके चंद्रशेखर है, हमारी मायावती है, ये है हमारे सच्चे, जो हमारी आवाज उठाई है हमारे लिए सच्चे है। इनके लिए तो हम जान दे देंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे। आप देखिए किस तरह से जो लोग
बाग यहाँ आए हुए हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और क्या क्या कहना चाहते बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो वर्गीकरण का मामला इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा है, पहले अपने कोर्ट के अंदर ही वर्गीकरण करा लें, उसके बाद तो वर्गीकरण कराएं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए जजों में वर्गीकरण नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहाँ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हम हैं और चंद्रशेखर आज़ाद आज यहाँ आए हुए हैं और आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।